मोहम्मद उवैस साहब की तरफ आएंगे। मोहम्मद उवैस आपसे जानना चाहूंगा, ओवरसाइज कपड़ों को अब्बास ने बड़ी अच्छी बात की है, अब्बास शबीर साहब ने, उन्होंने कहा कि जी अभी इमामुल हक का जिक्र किया, तो मैं तो कल से ये सबको कह रहा हूं कि जी चाचा ने अफगानिस्तान को जिता दिया है और भतीजे ने जो है जी पाकिस्तान को हार के करीब लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ जीरो उनकी परफॉर्मेंस चल रही है अभी तक। बात करेंगे हमारी बॉलिंग की, हमारे स्पिनर जो है वो किसी काम ना आ सके। कमेंटेटर भी बोलते गए कि भाई स्पिनर्स नहीं चल रहे हैं, हटा दो, रऊफ को ले आओ, शाहीन को ले आओ, लेकिन बाबर साहब को शायद कुछ करना ही नहीं था, ऐसा लग रहा था। आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं इंट्रो में आपको सुन रहा था तो खाने वाली आप बात चाय की करे तो यकीन माने कल तो अनार पड़े थे सामने, वो दिल्ली के खाने को, जो अजीब परफॉर्मेंस थी हमारी पाकिस्तान टीम की। लेकिन जो पूरे का ओवरऑल परफॉर्मेंस की आप बात करें तो यहाँ पर इश्यूज तो आपको पता है, चाहे कैप्टनसी की बात करें चाहे बॉलर्स की बात करें, हाईलाइट हो रहे हैं। लेकिन स्पेसिफिकली मैं कप्तानी से थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ कि नाराज़ भी था कि भाई जब आपको पता है कि हारिस रऊफ को चले अगर मैं कंसिडर करूं तो पावर प्ले का वो फास्ट बॉलर नहीं है। हारिस रऊफ ज़्यादातर बॉलिंग करते हैं जब पावर प्ले ख़त्म होता है, फील्डर्स दायरा कार से बाहर चले जाते हैं, तब वो एक स्ट्रेंथनिंग फास्ट बॉलिंग करते हैं। आप उनको पावर प्ले में क्यों यूज़ करते हो? आपने वही गलती ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी की थी। 7 ओवर्स के बाद आपने शाहीन को हटाया था, आप जाके उनको 32 में 33 ओवर में लेके आए थे जब पाकिस्तान ने कम बैक किया था। बीच में हारिस रऊफ को मार पड़ती रही। कल भी आपने देखा होगा हारिस रऊफ को पहले ओवर में उन्होंने 14 या 17 रन मारे थे, तो आपको समझ आ जानी चाहिए थी कि मैंने हारिस रऊफ को हटा के। अवैस थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी, मुझे ये समझ नहीं आई कि जब फास्ट बॉलर्स ने 2 विकेटें आई थिंक सो निकाली हैं, तो उसके बाद शादाब और ये उसको उसामा मीर को एंड में लाने की जरूरत क्या थी? अगर फास्ट बॉलर्स को ही चलाया जाता और नजर आ रहा था कि चलो ये कुछ ना कुछ तो लाइकली कर रहे हैं, तो फिर क्यों ये डिसीजन लिया बाबर ने? वो भी एंड में उसामा मीर उसको लेके आ गए। देखिए यहाँ एक तो आपको पता है जिस वक्त मैच स्टार्ट हो रहा था तो टॉस बड़ा डिपेंडेंट था कि टॉस के कौन जीतेगा, क्योंकि चेन्नई की जो विकेट है स्लो विकेट है और थोड़ा बहुत आपको पता है यहाँ ड्यू पड़ता है। लेकिन कल मुझे ड्यू का नजर नहीं आया। इनफैक्ट मेरे ज़हन में ये बात ज़रूर थी कि पाकिस्तान ने ठीक है टॉस जीता है, पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है, लेकिन दूसरे एंड पे पाकिस्तान को मुश्किल होगी बॉल में, क्योंकि ड्यू पड़ता है यहाँ पर, बॉल ग्रिप नहीं करेगा। ड्यू कल नज़र नहीं है लेकिन बैटिंग ज़्यादा आसान होती गई है। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, देखिए हमने बहुत बुरी बॉलिंग की है, फील्डिंग सबसे ज़्यादा स्लॉपी रही, लेकिन अफगानिस्तान को इसलिए मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट करता हूँ कि ना वो पैनिक बटन कल उनका ऑन हुआ है, उन्होंने बड़ा सिंगल डबल्स बड़े आराम से लिए हैं। सबसे बड़ा इशू जो आपकी फील्डिंग में रहा, आपके फील्डर के हाथ से जहां एक बनता है आप 2 रन देते रहे हो यार। वो इतना तेज विकेट के बीच में उन्होंने प्रेशर डाला हुआ था कि आपके फील्डर्स के फेस से नजर आ रहा था कि प्रेशर कितना ज्यादा है, सर्कल में वो लेते रहे थे आपसे। तो ये सबसे बड़ा एक इशू है। लेकिन देखिए सारी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। टूर्नामेंट मेरे लिए मैं कहता हूँ खत्म हो चुका है। जब आप अफगानिस्तान से हारे हो, स्टेटमेंट्स वहां से जो आ रही हैं, कल आपके सेरेमनी के अंदर वो बंदा कह गया कि जी उसके नाम मैं कर रहा हूँ जो पाकिस्तानी अफगानियों को निकाल रहे हैं पाकिस्तान से, तो इससे बड़ा तमाचा शायद मेरे लिए नहीं है जो अफगानियों ने कल की। और सबसे ज्यादा जश्न भी उन्होंने मनाया। कल क्रिकेट बोर्ड ने भी उनके कहा है कि ये जो जीत है हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, इंग्लैंड से भी ज्यादा मायने रखती है। कमेंटेटर भी ये बात कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ी मैं कहता हूँ कि तमाचा हमारे ऊपर है। और पाकिस्तान जो टीम वहां पर बैठी है, खास करके जो भाई साहब जो डायरेक्टर क्रिकेट वहां पर लगाए हुए हैं, जो जनाब आला स्काइप पे आके टीम को ट्रेन आउट करते रहे हैं। डर्बी शायर में उनकी जो परफॉर्मेंस थी मिकी आर्थर की सबके सामने की बात है, और फिर भी आपने उनको स्टिक अराउंड किया हुआ अपनी टीम के साथ। प्लान कहाँ पर आपके बॉलर्स की बात होती थी वर्ल्ड कप से पहले कि दुनिया के बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, हारिस रऊफ वन ऑफ द बेस्ट डेथ वो बॉलर था। मॉनी मॉकल को बिठाए ना सामने, पूछे ना बॉलिंग कोच को भाई डाउनफॉल कहाँ से आया है, बैटिंग कोच को पूछे ना कि भाईजान डाउनफॉल कहां से आया है पावर प्ले के अंदर। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप उवैस, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक रेफरेंस भी मेरे पास मौजूद है कि जब ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था तो जंपा को बताने के लिए जो है वो उनके कोच बाउंड्री लाइन पर आ गए थे, और उन्हें जब गाइड किया जंपा को, उसने आते ही 2 विकेटें ले ली थी। और वो गाइडेंस जो है वो काम आती है, लेकिन यहाँ नहीं आई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।